अस्तु राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। कल हमने पाठ अपलोड किया था भाग, उसमें हमने ये बताया था कि यमदूत आते तो किस तरीके के मानव के प्राण निकलते हैं और इंसान को कैसा महसूस होता है जब उसके प्राण निकलते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है और कैसे उसकी दुर्गति होती है। तो वो स्थिति बताई थी। और जो नाम जप करते हैं, प्रभु के भजन में लीन रहते हैं, उनकी क्या गति होती है। तो आज हम जो जानेंगे कि इंसान कौन सा कर्म करता है या चोरी करता है तो उसे कौन सी योनि प्राप्त होती है, क्या हिसाब किताब करने के बाद वो कौन सी योनि में जाता है। बिना समय व्यर्थ किए हुए आगे बढ़ते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सबसे प्रथम बताया गया है ब्राह्मण की हत्या करने वाले को हिरण, घोड़ा, शूकर, ऊंट ये योनि मिलती है, यानी कि वो ये बनता है। सोने की चोरी करने वाले को कीट पतंग बनते हैं, वो छोटे छोटे देखे ना, छोटे छोटे कीट पतंगे उड़ते रहते हैं हवा में, वो बनते हैं। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले इंसान को लता, छोटे छोटी लताएं जो पेड़ पौधे जगह जगह उग जाते हैं वो, ये और ऐसी योनियों में जाना पड़ता है जो निकृष्ट होती हैं। सोने को चोरी करने वाले को चर्म रोगी बनता है। जो मनुष्य एक वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है, उसको गुरु पत्नीगामी जैसे इन चीजों का अपराध लगता है। आपस में वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करने, स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, अध्यापन, योनि संबंध से मनुष्य के अंदर पाप संक्रमित रोग हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने से, ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य वन, मतलब जो खूब जंगलों वाला ऐसा वन होता है जहां पर पक्षी क्या धूप भी नहीं जाती, वहां पे ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है, उसे ब्रह्म राक्षस बनता है वहां जाकर ऐसे जंगल में। रत्नों की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जाता है। मनुष्य वृक्ष के पत्तों की जो चोरी करता है, किसी के गंध की चोरी कर ली, किसी के इत्र की चोरी कर ली, या फिर कोई भी चीजें किसी व्यक्ति के घर से चुराएगा तो उसे छछूंदर की योनि मिलती है। धान अन्न चुराने वाले को चूहा, और जो किसी के वो गाड़ी घोड़ा चुराता है, जैसे कि बाई चांस किसी ने किसी की बाइक चुरा ली या फिर किसी की गाड़ी चुरा ली तो उसे ऊंट की योनि मिलती है। फल की चोरी करने वाले को बंदर की योनि में जाना पड़ता है। जो भोजन हम कर रहे हो और बिना प्रणाम किए हुए भोजन को, बिना प्रभु का नाम लिए हुए जो इंसान भोजन पाता है वो कौवा बनता है। घर का सामान चोरी करने वाले को गिद्ध बनता है। जो शहद की चोरी करता है वो मधुमक्खी बनता है। फल की चोरी करने वाला भी गिद्ध बनता है। गाय की चोरी करने पर गौ हत्या और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि मिलती है। जो स्त्रियों के कपड़े चुराते हैं उन्हें सफेद कोढ़ होता है। कांसे की चोरी करने वाला हंस बनता है। दूसरे का धन चुराने वाला अनेकों रोगों से ग्रसित हो जाता है। देवता और ब्राह्मण के धन का जो अपहरण करता है, मंदिर में अगर किसी ने कोई सोने का हार या कोई भी चीज चढ़ाई है तो इंसान सोचता है ना चोरी कर लूं, उसने वो चुरा लिया। ब्राह्मण का धन चुराने पर मांस खाने वाले को पांडु रोगी होता है। जो इंसान बुरे विचार रखता है दूसरों के प्रति, अगले जन्म में उसे गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है और उसे पूरा जन्म उसी रोग में ही बिताना पड़ता है। जो इंसान दूसरे के जमीन या धरोहर को अपहरण करता है वो काना बनता है, एक आंख से जो होता है काना। जो इंसान स्त्री के बल पर अपना जीवन जीता है वो अगले जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायणा अपनी पत्नी को तो त्याग देता है तो उसे दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होना पड़ता है। जो इंसान दूसरों की शैया चोरी करता हो, जो दूसरों के शैया चुराता है यानी कि बिस्तर सोने वाला, वो दरिद्र बनता है।
दीपक चुराने वाला कपाली होता है, जो किसी के दिया भी चुराता है वो। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू बनता है। जो अपने पिता की और अपनों से बड़ों की निंदा करता है वो क्षय रोगी, मतलब कि जैसे टीबी जैसी जैसे बीमारियां, क्षय रोग, फेफड़ों से रक्त जो बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियां होती है उसे। असत्यवादी, जो सच ना बोलता हो, हकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाले जलोदर रोग से पीड़ित होते हैं। जो दूसरों की शादी में विघ्न पैदा करते हैं वो मच्छर की योनि में जाते हैं। उन्हें दोबारा से मनुष्य की योनि जल्दी से नहीं मिलती और उनका होठ कटा होता है। ये भी उसी योनि से आए हुए होते हैं जो दूसरों के कार्यों में विघ्न डालते हैं। अगला बताया गया है, वेद बेचने का जो अधर्म करता है, जो वेद बेचने का अधर्म कार्य करता है वो बाघ बनता है। जो किसी के ग्रंथ उठाए और वो बेच दिए बिना किसी की आज्ञा के, चोरी से, वो जो अभक्ष्य पदार्थ खाता है ना व्यक्ति, वो बिलोटा, वनों को जलाने वाला जुगनू बनता है। बासी और निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि दोष युक्त योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोड़ी, जो कहते हैं ना घर में इधर की उधर बात करता है, कोड़ी। और गायों की चोरी करने पर सर्प और अन्न की चोरी करने को अजीर्ण रोग मिलता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने पर बलाकी, ब्राह्मणों को दान और बासी भोजन में जो देता है दान, उसे कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है पूरी। बिना किसी को दिए जो अकेले भोजन करता है वो दूसरे जन्म में संतानहीन पैदा होता है। पुस्तक की चोरी करने वाला अंधा बनता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन उन्हें देते नहीं है, फिर बाद में समय आने पर मुकर जाते हैं तो उन्हें सियार की योनि मिलती है। झूठी निंदा करने वाले को कछुए की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है उसे भेड़िए की योनि मिलती है। अग्नि को जो पैर से छूता है, पैर से जैसे लकड़ी जल रही है, कहीं पैर हाथ पैर लगा दिया और लकड़ी को इधर करा पैर से, वो बिलोटा बनता है। जो जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोतों को त्याग देते, जैसे मछली है उस पानी में, अब वो क्या करते हैं, मछली पानी हटा दे और मछलियां तड़पती रह जाए, या कुछ भी ऐसे प्राणी जो पानी के जीवों के साथ छेड़खानी करते हैं वो अगले जन्म में मछली बनते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की वाणियों को नहीं सुनते हैं उन्हें कान के रोग होते हैं। कान से बहरे होंगे या तो कान से उन्हें मतलब सुनना बंद हो जाता है, धीरे धीरे सुनाई देता है, कान में दर्द रहना है, इसलिए कर्ण रोग बताया है। जो व्यक्ति पराये के मुंह से अन्न छीन लेते हैं, जो दूसरों का खाते हुए भोजन छीन ले, वो मंद बुद्धि होते हैं। जो भगवान की पूजा में प्रयोग होने वाले बर्तन उपकरण चोरी कर लेते हैं उन्हें गंडमाला रोग होता है। विश्वासघाती व्यक्ति के शरीर में तरह तरह के रोग पैदा होते हैं। आगे बताया गया है कि इस संसार में बहुत सारी योनियों में इंसान अलग अलग तरीके से जाता है। उन्होंने नाना प्रकार की योनियां हैं, लेकिन कुछ योनियों के बारे में उन्होंने बताया है। जो इंसान अच्छे शुभ कर्म करते हैं उन्हें शुभ फल की प्राप्ति है, जो अशुभ कर्म करते हैं उन्हें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये रहा मानव, देखिए ये रहा मानव, ये हमारे यमदूत जी हैं, जैसे कौवा बन रहा है, बगुला बन रहा है, मैंने आपको बताया था गिद्ध बन रहे हैं, चोरी करने वाले कैसे, ये प्राणी कोई बोना बनेगा, कोई मछली है, कोई मगरमच्छ, कोई कुछ गाय बनता है,
अलग अलग योनियां हैं, अशुभ कर्मों का फल है जिनको ये योनियां मिली। कीट पतंग देख रहे हो, चूहा बन रहे हैं, बिल्लोटा बन रहे हैं, बंदर बन रहा है, ये योनियां हैं जो अलग अलग कर्मों के हिसाब से उन्हें मिलती है। अब हम अगले भाग में नरक के बारे में जानेंगे, जो नरक कौन कौन से हैं और कौन से नरक में कौन सी सजा दी जाती है, ये आपको अगले भाग में पता चलेगा। किस नरक में, अब नरकों के नाम बताए जाएंगे, फिर बताया जाएगा कि इंसान ने क्या कर्म करा था तो फिर वो उस नरक में गया। इसमें सभी नरक वैतरणी तक के लिए सबके बारे में जिक्र आएगा, सभी के बारे में। तो इस पार्ट को अवश्य सुनिएगा। ये सुनाने का ये नहीं है, ये कैसे बता रखा है, जीव कैसे भटक रहा है, सब चीजें, ये सुनाने का इच्छा नहीं है। काफी भक्त कह रहे हैं कि आप क्यों सुना रहे हो, से डर उत्पन्न हो रहा है, भक्त ने कमेंट भी किए हुए हैं। हमें सुनाने का ये कोई मोटिव नहीं है, मैं तो खुद पढ़ना चाहती थी, लेकिन काफी भक्तों जब मैं पढ़ना चाहती तो ये मतलब ये थोड़ी ना मैं अपने अंदर डर पैदा करना चाहती है किसी भी तरीके से। डर उत्पन्न होगा जब भी तो भगवान की भक्ति करेंगे, इसीलिए तो भगवान की भक्ति करेंगे कि कुछ इससे ही डर पैदा हो जाए और अधिक और भक्ति में ध्यान लगने लग जाए। थोड़ा बहुत जो मन इधर उधर भटक रहा है और थोड़ा सा एकाग्र हो जाएगा। मैं तो स्वयं के लिए कर रही हूँ, लेकिन काफी भक्त जो चाहते थे हम भी सुने, तो मैंने सोचा कि जब वो सुनना चाहते तो मेरा क्या जा रहा है कि मैं अगर सुना दूंगी, मैं भी तो पढ़ रही हूँ, मैं उन्हें सुना दूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा। तो ये नहीं है कि मैं आपके मन में किसी भी तरीके का डर या भय, देखिए जब बुरे कर्म करेंगे तो डर तो पैदा होगा ही, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैंने भी तो कर्म किए होंगे जो मैं डर रही हूँ और आज गरुड़ पुराण पढ़ रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवान का ध्यान चिंतन छूटे ना मन से। इस डर के कारण ही शायद मन में 24 घंटे प्रभु का नाम चिंतन शुरू हो जाए। तो यही चीज होती है। ये नहीं है कि आश्वस्त की हमें लाडली ने हाथ पकड़ लिया है तो मतलब कि मैं अपनी मनमानी करने लग जाऊं, ये तो नहीं है ना। लाडो ने हाथ पकड़ा है, ये सत्य बात है, लेकिन हमें अच्छे मार्ग में भी तो चलना है। हम तो इतने पापी हैं, अच्छे पे तो चलने की सोचते नहीं है, बुरी चीज को पहले पकड़ लेते हैं। मैं तो अपनी कह रही हूँ, मैं किसी पे भी उंगली नहीं उठा रही हूँ, अपनी कह रही हूँ। कोई भी चीज होगी मैं पहले बुरी कैच कर लूंगी, अच्छी दिमाग में बाद में आएगी। चाहे भले किसी पे गुस्सा करना हो, क्रोध करना हो, पहले दिमाग में आ जाएगा गुस्सा करना, ये नहीं सोचूंगी चुप हो जाऊं पहले। तो ये अपने अंदर बदलाव लाने होते हैं। लाडली ने हाथ पकड़ा है तो हमें कोई लाइसेंस नहीं मिल गया कि फिर हम मतलब जी चाहे मर्जी अपनी मनमानी करेंगे। हमें लाडली ने स्वीकार किया है, हमें इस लायक बनना है कि लाडली को कम से कम ये तो कह सके लाडली पूर्ण रूप से आपके ही थे, जैसे भी थे आपके थे, आपने स्वीकार किया, लेकिन जाने अनजाने में हुई, अब जानकर कोई भी भूल ना हो, इसीलिए इस चीज को मैं पढ़ रही हूँ। तो ये ना सोचे कि जो वक्त सोच रहे लाडली ने हाथ थाम लिया तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की।